नमस्कार। भारत में जमीन खरीदना ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। कई लोगों के लिए तो जीवन भर का सपना। बिल्कुल, बहुत बड़ा निवेश भी। हाँ, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोकेशन देख ली, कीमत ठीक लगी, बस सौदा कर लिया। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कानूनी कागजात, उन पर उतना ध्यान नहीं देते। सही कहा, और वहीं से फिर दिक्कतें शुरू होती हैं बाद में। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, प्लॉट खरीद के 5 सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 5 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखे बिना डील फाइनल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ताकि जो निवेश कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे, कोई फंसे नहीं बाद में। तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी दस्तावेज टाइटल डीड। इसके बिना तो शायद शुरुआत ही नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। टाइटल डीड मतलब मालिकाना हक का सबूत। ये सबसे पहले यही कंफर्म करता है कि जो इंसान आपको जमीन बेच रहा है, क्या वो वाकई उसका मालिक है और क्या उसके पास उसे बेचने का पूरा कानूनी अधिकार है भी। कई बार पता चलता है कि बेचने वाले का पूरा हक ही नहीं था। हाँ, इससे ये भी साफ होता है कि जमीन पर कोई पुराना लोन तो बकाया नहीं है, या कोई पारिवारिक या अदालती झगड़ा तो नहीं चल रहा। तो इसे चेक कैसे करें? मतलब सिर्फ फोटोकॉपी देख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोटोकॉपी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ओरिजिनल रजिस्टर्ड डीड देखनी चाहिए, और सबसे अच्छा है कि रजिस्ट्री ऑफिस से उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें। अच्छा। और फिर किसी वकील से जो प्रॉपर्टी मामलों का जानकार हो, उससे एक बार वेरीफाई करवा ले। वो सबसे सेफ तरीका है। ठीक है, तो मान लीजिए टाइटल क्लियर है, मालिक सही है, बेचने का हक है, लेकिन कहीं उस जमीन पर कोई और देनदारी, कोई छिपा हुआ बोझ तो नहीं। इसके लिए कौन सा कागज देखें? हाँ, उसके लिए आता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, मतलब ईसी। ईसी? हाँ, ये क्या बताता है? इनकम्बरेंस का मतलब है बोझ या भार। तो ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि जमीन पर किसी तरह का लीगल या फाइनेंशियल बोझ नहीं है। जैसे कोई बैंक का लोन उस जमीन पर न लिया गया हो, कोई कोर्ट केस न चल रहा हो, या किसी तीसरे पक्ष का कोई क्लेम न हो। बेसिकली जमीन सब तरह के भार से मुक्त है। अच्छा, और ये कहाँ से मिलता है? ये आपको स्थानीय सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेगा। और ये जरूर ध्यान रखें कि कम से कम पिछले 13 साल का ईसी चेक करना चाहिए। 13 साल? क्यों? हाँ, ताकि अगर कोई पुराना दबा हुआ मामला भी हो तो वो सामने आ जाए। कई बार पुराने लोन या क्लेम सालों बाद भी दिक्कत दे सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ जमीन के कागजात ऐसे भी होते हैं जिनके नाम हर राज्य में अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक अहम पहलू है। जैसे महाराष्ट्र में लोग 712 उतारा या 712 एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। हाँ, 712 सुना है। कर्नाटक में जाएंगे तो खाता सर्टिफिकेट या एक्सट्रैक्ट होता है। तमिलनाडु में पट्टा कहते हैं, और उत्तर भारत में जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, वहाँ जमाबंदी नकल या खसरा खतौनी बोलते हैं। अच्छा, तो नाम अलग हैं पर काम एक जैसा है। हाँ, कमोबेश एक जैसा। ये दस्तावेज बेसिकली जमीन की पूरी कुंडली होते हैं। इसमें मालिक का नाम, जमीन का सर्वे नंबर या खसरा नंबर, उसका एरिया, जमीन किस टाइप की है, मतलब खेती की है या रहने लायक है या कमर्शियल, और ये भी कि उस पर सरकार का या किसी और का कोई क्लेम तो नहीं है या कोई पुराना विवाद दर्ज तो नहीं है। ये कहाँ से मिलेंगे? ये आम तौर पर तहसील ऑफिस या जो स्थानीय पटवारी या तलाटी ऑफिस होता है, वहाँ से मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि अब कई राज्यों ने ये रिकॉर्ड ऑनलाइन भी कर दिए हैं। ओह, बढ़िया। तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? हाँ, शुरुआती जानकारी के लिए ऑनलाइन देख सकते हैं, पर फाइनल डील के लिए तो ऑफिशियल स्टैंप लगी कॉपी ही लेनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। मान लीजिए टाइटल देख लिया, ईसी मिल गया, 712 या जमाबंदी भी ठीक है। अब बात आगे बढ़ी, सौदा तय हो रहा है, तो अगला कदम क्या होता है? शायद सेल एग्रीमेंट। बिल्कुल, सेल एग्रीमेंट यानी बिक्री का समझौता पत्र। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। ये खरीदार और बेचने वाले के बीच जो सौदा तय हुआ है, उसका पहला फॉर्मल लिखा पढ़ी वाला डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्लॉट का पूरा डिटेल, जैसे लोकेशन, एरिया वगैरह, फिर जो कीमत तय हुई है वो, पेमेंट कैसे होगा, कितना एडवांस, बाकी कब देना है, ये सब। अच्छा। और स्टैम्प ड्यूटी कौन भरेगा, रजिस्ट्री की जिम्मेदारी किसकी होगी, कब्जा कब मिलेगा, ये सारी शर्तें साफ साफ लिखी जाती हैं। तो ये एक तरह से पैसे की सेफ्टी देता है। हाँ, बिल्कुल। आप में जो एडवांस दिया है, ये उसका लीगल प्रूफ बन जाता है।
और अगर आप बैंक से होम लोन या प्लॉट लोन ले रहे हैं तो बैंक भी ये एग्रीमेंट मांगता है। इसे रजिस्टर करवाना जरूरी है? इसे नोटरी से अटेस्ट करवा सकते हैं या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना ज्यादा बेहतर रहता है, ज्यादा कानूनी मान्यता होती है। समझ गया। और अब आते हैं 5वें और आखिरी जरूरी दस्तावेज पर, लैंड यूज सर्टिफिकेट या कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ये क्या चीज है? देखिए, ये भी बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप प्लॉट घर बनाने के लिए ले रहे हैं। लैंड यूज सर्टिफिकेट ये बताता है कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए तय है। मतलब क्या वो जमीन खेती के लिए है या उस पर घर बनाया जा सकता है यानी रिहायशी है, या वो दुकान ऑफिस यानी कमर्शियल के लिए है। तो इसका क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीद लिया ये सोचकर कि घर बनाएंगे, और बाद में पता चला कि वो तो एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब खेती की जमीन है। ओह, तो घर नहीं बना सकते? नहीं, जब तक आप उसे नॉन एग्रीकल्चरल NA में कन्वर्ट नहीं करवाते, आप उस पर कानूनी तौर पर घर नहीं बना सकते। तो फिर क्या करें? इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि अगर रहने के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो ये पक्का कर लें कि वो NA रिहायशी जोन में आता हो। अगर वो खेती की जमीन है तो पहले उसका कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? ये आपको स्थानीय नगर पालिका, नगर निगम या फिर कलेक्टर ऑफिस से मिलता है। ये चेक कर लेने से भविष्य में मकान बनाने की परमिशन लेने में, लोन लेने में या बिजली पानी का कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। सही बात है। इनके अलावा भी कुछ देखना चाहिए, जैसे लेआउट प्लान का अप्रूवल वगैरह? हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी डेवलपर से बड़ी टाउनशिप या कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हैं तो उसका लेआउट प्लान अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं, ये देखना जरूरी है। और रेरा? हाँ, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है और रेरा के दायरे में आता है तो रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चेक करना चाहिए। और हाँ, पिछले कुछ सालों की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें देख लेना भी अच्छा रहता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो कोई भी प्लॉट फाइनल करने से पहले ये 5 चीजें तो जरूर चेक करनी है जी। टाइटल डीड, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, EC, राज्य वाला दस्तावेज जैसे 712 या जमाबंदी, सेल एग्रीमेंट और लैंड यूज सर्टिफिकेट। बिल्कुल, इनमें से किसी को भी नजरअंदाज किया तो समझिए भविष्य में कोई न कोई कानूनी या फाइनेंशियल सिरदर्द खड़ा हो सकता है। मालिकाना हक का झगड़ा, लोन मिलने में दिक्कत या कोई और कानूनी पछड़ा। सही, मतलब जमीन की लोकेशन और कीमत देखें पर इन कागजात को उससे भी ज्यादा तवज्जो दें। हाँ, लोकेशन और कीमत जरूरी है पर जमीन की कानूनी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक आखिरी सलाह जो शायद सबसे जरूरी है, बताइए। कोई भी प्रॉपर्टी डील फाइनल करने से पहले, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, एक अनुभवी रियल एस्टेट वकील से सारे कागजात जरूर चेक करवा लें। प्रोफेशनल एडवाइस। हाँ, ये थोड़ी सी फीस आपको भविष्य की लाखों की चपत और मानसिक परेशानी से बचा सकती है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे चीजें डिजिटल हो रही हैं, लैंड रिकॉर्ड्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो क्या भविष्य में इन दस्तावेजों की जांच थोड़ी आसान हो जाएगी या फिर डिजिटल होने से नई तरह की जटिलताएं सामने आएंगी? इस पे विचार किया जा सकता है।